मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं या फिर 10th का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं। जिन बच्चों को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना होता है, ऐसे बच्चों का 20 नंबर साइंस में और 20 नंबर सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, यानी टोटल 40 नंबर की बात होती है। और ये प्रैक्टिकल कॉपी भी स्कूलों कॉलेजों में जमा करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने की जहाँ तक बात करें, ये जमा होगा कब से? तो जमा तो होगा आपका दिसंबर जनवरी में, लेकिन इसको बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रैक्टिकल कॉपी आप देख रहे हैं, ये साइंस का और ये सोशल साइंस का मार्केट में आपको 30 रुपये का मिल जाएगा। किसी भी किताब दुकान में जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि 10th का मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी हमें चाहिए, तो आपको 30 रुपये में ये 30 रुपये में ये मिल जाएगा। हो सकता है कम भी मिले, आपको कम भी लगे पैसा, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, लेकिन 20, 30, 40 यही मिलता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल कॉपी के साथ ही आपको एक मिल जाती है पुस्तिका, एक छोटी सी किताब मिल जाती है। इस किताब की सहायता से ही आपको बनाना क्या है? तो ये पूरा प्रैक्टिकल आपको बनाना है। आप साइंस का देख लिया आपने, यहाँ आर्ट्स में सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में देखिएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा एक पुस्तिका, और इसी पुस्तिका की सहायता से आपको पूरा अपना जो है ना ये प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है। अब इनमें से कोई एक भी उठाइएगा, आपको दोनों की बातें जो है समझ में आ जाएंगी। चलिए हम पहले उठाते हैं साइंस का, ठीक है ना। साइंस का कॉपी ये है। प्रमाण पत्र इसमें भी ऐसा ही है और सोशल साइंस वाला भी वैसा ही है। प्रमाण पत्र में भरना क्या है वो समझ लीजिए पहले। यहाँ पर विद्यालय का नाम, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जहाँ से आपने 10 का रजिस्ट्रेशन करवाया, फॉर्म भरवाया, वहाँ उस विद्यालय का नाम, उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आपका अपना नाम रहेगा। प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहेगा। क्लास में यहाँ 10th डाल देना है। सेक्शन में आपको अपना ABCD जो भी सेक्शन है वो डाल देना है। और आप किस साल के मैट्रिक एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, 20 लिखा हुआ है। आप 25, 26, 27 किस साल के मैट्रिक एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख देना होगा। रोल कोड ये 5 अंकों का होता है, जो आपको अपने स्कूल से पता कर लेना होगा। रोल कोड जो होता है 5 अंकों का, आपको अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड से भी मिल जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। जो स्कूल कोड होता है वही रोल कोड होता है। और क्रमांक आप फिलहाल खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें डालना क्या है, तो ये मैट्रिक वाला जो एडमिट कार्ड पर आएगा ना रोल नंबर, वही रोल नंबर डालना है, जो कि अभी आपको मिला तो है नहीं। ये मिलेगा कब? तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब मिलेगा, तो वो चीज़ इसमें भरा जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके अध्यापक यानी साइंस वाले टीचर का साइन हो जाएगा। और जो ये मैंने सोशल साइंस दिखाया था, इस पर क्या होगा, तो इस पर जो सोशल साइंस वाले टीचर हैं वो साइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी साइन कर देंगे, मुहर लगा देंगे, डेट डाल देंगे, वही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही सब है। विद्यालय का नाम है, छात्र या छात्रा का नाम है, उसके बाद वर्ग यानी 10th हो जाएगा, सेक्शन में ABCD जो भी है, और परीक्षा में वही 2025, 26, 27 जो भी है। रोल कोड आप डाल दीजिएगा, क्रमांक डाल दीजिएगा। और इसके बाद ये भूमिका के बाद जो खाली जगह है ना, इसमें आपके टीचर भरेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, क्या भरना है वो तय करेंगे, है ना। गुड, बेस्ट, बेटर, इस तरह से होता है ना, वो भरेंगे। परियोजना कार्य मूल्यांकन सोशल साइंस में 10 नंबर का होता है, और साक्षरता का मूल्यांकन 10 नंबर का होता है। उसमें से 10 में से कितना मिला, इस 10 में से कितना मिला, और 20 में से टोटल कितना मिला, ये काम आपका नहीं, ये काम आपके टीचर का है। यहाँ पर टीचर साइन कर देंगे सोशल साइंस वाले, और यहाँ पर हेडमास्टर का साइन हो जाएगा। ये काम तो हो गया ख़त्म। अब इस पेज को आगे पलटिएगा, तो इसमें आपको अब काम शुरू करना। देखिए यहाँ पर भी आपको नाम, विद्यालय का नाम, क्रमांक छोड़ दीजिएगा, एडमिट कार्ड मिलने के बाद भरना है। वर्ग और खंड यानी सेक्शन लिख देना है आपको। अब आगे बढ़िए, सिलेबस यहाँ दे दिया गया, ठीक है। और आगे बढ़िए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे कैसे बनाना है। इसमें एक्सपेरिमेंट कितने बनाने हैं, मौखिक प्रश्नोत्तर यानी वाइवा कितना होगा। तो जनरली वाइवा होता नहीं, ये आपको अपने स्कूल से पूछना होगा कि वाइवा होगा कि नहीं होगा। हमारे यहाँ मौखिक सवाल जवाब होंगे कि नहीं होंगे। तो 20 नंबर के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो इंडेक्स देख रहे हैं, इसको फिलहाल खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले क्या कीजिए कि पूरे इस कॉपी में पेजिंग कर दीजिए। पेज नंबर 1 यहाँ डालिए, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3, इस तरह से पूरे कॉपी में पेज नंबर डाल करके पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब हम इस पुस्तिका को, इस छोटी सी किताब को उठाएंगे, इस किताब को उठाएंगे, इसको खोलेंगे, और इसमें हमें मिलेगा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 4, 5 है ना। ये भौतिकी का हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये केमिस्ट्री का हो गया, उसके बाद बायोलॉजी का हो गया। 5-5 एक्सपेरिमेंट सबसे दिए गए हैं। अब करेंगे क्या आप कि कोशिश कीजिए कि सभी से, भौतिकी यानी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, तीनों से एक्सपेरिमेंट आ जाएं।
अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तो प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ है, ठीक है। प्रयोग का नाम की अगर बात करें तो यहाँ प्रयोग का नाम भी छपा हुआ है, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। और वही चीज देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है दूर अवस्थित, यानी प्रयोग का नाम भी छपा हुआ। आवश्यक उपकरण जो है ना यहाँ लिखा हुआ है, पर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, छपा हुआ नहीं है। तो ये अवतल दर्पण, मीटर स्केल, स्टैंड के साथ सफेद पर्दा, साहुल, सूत्र, ये चीजें, ये सारे नाम आपको यहाँ लिख देने हैं। सिद्धांत में जो चीजें लिखी हुई है अनंत से लेकर के बनती है तक, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख देना है। प्रयोग विधि में 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ लिख देनी है। और ये फिगर जो है ना, इस फिगर को आपको पीछे इस पेज में बना देना होगा, ठीक है। हो गया आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब इस पेज को पलटिए, तो यहाँ प्रयोग संख्या 2 आ गया। अब इस पेज को भी पलटिए, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको प्रयोग संख्या 2 लिखा हुआ है, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ पर भी मिल जाएगा वही चीज, यानी प्रयोग संख्या 2, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस पर की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब आवश्यक उपकरण में ये वाली चीज़ें लिख देना है, सिद्धांत में ये वाली चीज़ें लिख देना है। इस प्रकार प्रयोग विधि में पूरा उतार देना है। ये आपका फिगर जो है इसके पीछे बना देना है। यहाँ पर पूरा सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है। किसके हिसाब से, तो यहाँ पर दिया हुआ है ना अवलोकन में, यहाँ पर भी अवलोकन का टेबल बना हुआ है, यहाँ भी अवलोकन का टेबल बना हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। बस सेम टू सेम ये चीज़ आपको यहाँ उतार देना है, छाप देना है। बस इस तरह से आपका 3, 4 जितना है पूरा कॉपी को भर देना है कंप्लीट। फिजिक्स वाला भी, केमिस्ट्री वाला, बायोलॉजी, तीनों इसी में है, तीनों कंप्लीट पूरा भर देना होगा। ये हो गया आपका साइंस का तैयार। कोशिश कीजिए कि राइटिंग अच्छी हो, सुंदर हो, साफ सुथरी हो। अब हम अगर सोशल साइंस की बात करें तो अगर आपने साइंस सीख लिया, सोशल साइंस तो और भी आसान पड़ेगा आपको। इसमें भी पेज खोलिएगा, प्रमाण पत्र में वही आपका यहाँ पर नाम, पिता का नाम, आपका क्लास 10, सेक्शन, क्रमांक छोड़ दीजिएगा। और भूमिका में आपको नहीं भरना है, वो आपके टीचर भरेंगे। अब आपने जो 10 निरक्षरों को पढ़ाया, क्योंकि मैट्रिक के बच्चों को 10 अनपढ़ लोगों को पढ़ाना होता है, तो अपने मोहल्ला टोला के आसपास के 10 अनपढ़ जो है बड़े बूढ़े बुजुर्गों का नाम लिख दीजिए। वो स्त्री हैं कि पुरुष हैं, अगर स्त्री हैं तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष लिख दीजिए, उनकी उम्र लिख दीजिए, पता लिख दीजिए, उपलब्धि यानी कितना सीख पाए, लिखना पढ़ना वो यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर आपके प्रेरक या मुखिया से साइन करवा लेना होगा आपको। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर भी वही। हाँ देखिए, मैंने बताया ना कि ये इंडेक्स मैंने खाली छुड़वा दिया था, तो किस पेज में आपका कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट गया है, किस डेट में बनाया, किस पेज नंबर में गया है, और टीचर का साइन, ये सब यहाँ कर देना होगा आपको। यहाँ पर हम सोशल साइंस का खोलेंगे और सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, तो हिस्ट्री का निकलेगा हमारे सामने। हिस्ट्री में क्या है, परियोजना कार्य 1। तो रिपोर्ट संख्या में 1 लिखेंगे हम, पेज नंबर पहले डाल ही देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ साइंस में छपा हुआ था, यहाँ लिखना पड़ेगा। प्रयोग का नाम, तो राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें, यहाँ पर प्रयोग का नाम में वही लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बस उतार देनी है, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू उतार देना है। अगर कहीं पर फिगर नज़र आए तो फिगर भी आपको बनाना होगा पीछे, लेकिन जनरली सोशल साइंस में फिगर नहीं मिलता, ज्योग्राफी में आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। इस तरह से जितना आपका प्रयोग आ सके, ज्योग्राफी से भी, पोल साइंस से भी, और इसके अलावा हिस्ट्री से भी आपको इसमें पूरा कॉपी भर देना है। और प्रयोग पूरा भरने के बाद आप इसमें पेज नंबर डाल चुके रहेंगे। उस पेज नंबर के हिसाब से आपको किस पेज में कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो प्रैक्टिकल कॉपी अच्छी राइटिंग में बनाकर तैयार कर लीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके स्कूल में जब मांगा जाए, साइंस वाले टीचर, सोशल साइंस वाले टीचर जब मांगे तब आप उनके पास जमा कर दीजिए, हो गया काम। 20 में 20 नंबर लाना आसान। अब अगर प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाइएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले पैसा भी मांगते हैं, तो ये आपको अपने स्तर से देखना होगा, समझना होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। 12 का प्रैक्टिकल कॉपी बनाने का तरीका भी वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, वो जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।